अल्ट्रासोनोग्राफी या जिसे हम सोनोग्राफी भी कहते हैं, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन है जो आज के जमाने में जिस तरह से अवेलेबल है और इसकी इतनी सारी मॉडिफिकेशंस आ चुकी हैं। सोनोग्राफी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन है, नॉन इन्वेजिव इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन। पेट में कोई दर्द हुआ, पेट में कोई सूजन है, यूरिन में खून जा रहा है, कहीं किसी तरह की स्वेलिंग अगर हमें एग्जामिन करने को मिलता है, तो इसकी एग्जामिनेशन, इसकी इवैल्यूएशन बिल्कुल एक इमेजिंग स्टडी से हो सकती है जिसे हम सोनोग्राफी कहते हैं। तो अल्ट्रासोनोग्राफी और सोनोग्राफी एक बहुत ही प्रोग्रेस्ड और बहुत ही एडवांस्ड इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, जहां पे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं बहुत सी डिजीजेस को। और ये हर दिन हर शहर में इतने सारे मरीज जिनकी कोई भी कंप्लेंट्स है एब्डोमेन में, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर की रीजन में, प्रोस्टेट की रीजन में, इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो सोनोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होते हैं जो बिल्कुल नॉन इन्वेजिव तरीके से आपको इन सब चीजों को पकड़ने का मौका देते हैं। मिसाल के तौर पे एज ए यूरोलॉजिस्ट मैं कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल में सुबह से शाम तक जितने पेशेंट्स देखता हूँ, उनमें जिनको भी फ्लैंक्स में पीड़ा की दर्द हो रही है, जिसमें उनको पेट में दर्द है, उनकी यूरिनरी सिस्टम में कोई कंप्लेंट्स है, इन सबको हम सोनोग्राफी के द्वारा, एक इमेजिंग स्टडी के द्वारा आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उस आइडेंटिफिकेशन को, जिसको हम एसेस करना चाहते हैं, जिसमें हम ऑर्गन की साइजेस, ऑर्गन की चेंजेस को आइडेंटिफाई करके फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और पेशेंट की कंप्लेंट के साथ कोरिलेट करते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन। यूरोलॉजी में अल्ट्रासाउंड की जो अहमियत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस अहमियत को आज आपको समझाने के लिए बताना चाहता हूं कि अल्ट्रासाउंड एक तरफ तो हम लोग रूटीन हेल्थ चेकअप में करते हैं, जिसमें हेल्थ चेकअप में आपको कोई कंप्लेन नहीं है, आप अपने रिपोर्ट्स को नॉर्मल देखना चाहते हैं, आप हेल्थ चेकअप करा रहे हैं जिसमें अलग अलग तरह की टेस्ट हो रही हैं। सोनोलॉजिस्ट उसमें फुल ब्लैडर में आपकी एब्डोमेन के सब स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और यूरोलॉजिकल सिस्टम में एड्रिनल ग्लैंड्स, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट, इन सब चीजों को एसेस करते हैं। इन सब चीजों की साइजेस, इन सब चीजों की इकोज, इन सब चीजों के अंदर कोई अलग तरह का गांठ ना होना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और यूरोलॉजी में सोनोग्राफी की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है वो अगर याद दिलाऊं तो 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, किडनीज, यूरिनरी ब्लैडर और प्रोस्टेट। इन तीनों में चेंजेस का पकड़ पाना इतना आसान हो चुका है बिकॉज आज के सोनोलॉजिस्ट इतने ऊंचे स्तर पे हैं कि वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि नंबर 1, किडनी में कोई एबरेंट मास तो नहीं है, किडनी में कोई गांठ तो नहीं है। 2 तरह की गांठ बहुत कॉमनली देखी जाती है। एक गांठ जिसको हम अनदेखा कर देते हैं उसको कहते हैं सिंपल सिस्ट, पानी का गुब्बारा होना या किडनी में सिस्ट होना। सिस्ट उस तरह की एक वाटरी कलेक्शन है, एक वाटरी डिजेनरेटिव कलेक्शन है जो उम्र के साथ साथ चेंज हो सकती है, एक के बदले में 2 और 4 भी हो सकती है। एक किडनी में सिस्ट है तो दूसरी किडनी में भी सिस्ट हो सकती है। ये सिस्ट एक तरह का चेंज होता है, तो इसे सोनोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई करके इसे फॉलो अप की जाती है। लेकिन मैं उन सिस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं उन गांठ की बात कर रहा हूँ जो सॉलिड स्ट्रक्चर्स है। तो अगर कोई सोनोलॉजिस्ट ने सोनोग्राफी में किडनी में अगर कोई गांठ देखी, जिस गांठ को हम किडनी मास कहते हैं, किडनी ट्यूमर कहते हैं, तो एनी सॉलिड मास जो किडनी में देखी जाती है उसे हम किडनी ट्यूमर कहते हैं, किडनी कैंसर्स कहते हैं, अनलेस प्रूवन अदरवाइज। तो किडनी में गांठ होना, किडनी में सॉलिड मास होना, आज के जमाने में इसको टाइम पे पकड़ पाना सोनोग्राफी का एक उस तरह का देन है, उस तरह का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्रेशन है जो शायद एक जमाने में आज से 20 साल पहले ना था। अल्ट्रासाउंड में अगर कोई सस्पिशियस मास दिखता है, यूरिनरी ब्लैडर में जो फुल ब्लैडर में दिख रहा है, प्रोस्टेट में जो ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड जो संडास के रास्ते सोनोग्राफी होती है, या एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में, या फिर एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में किडनी, दोनों किडनीज में कोई मास दिखती है, तो फिर इसको टाइप करना और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए फिर हम सीटी स्कैन या एमआरआई करते हैं। तो फ्रेंड्स, अल्ट्रासाउंड में कोई मास दिखना किडनीज में, यूरिनरी ब्लैडर में और प्रोस्टेट में नॉर्मल नहीं है। तो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स, किडनी की वो रेनिफॉर्म स्ट्रक्चर या बीन शेप स्ट्रक्चर, ब्लैडर का उस तरह का स्ट्रक्चर जिसमें ब्लैडर की वॉल होती है और उसके बाद अंदर की लुमेन होती है, उस लुमेन के अंदर कोई मास प्रोजेक्ट होना, ब्लैडर वॉल में बहुत ज्यादा थिकनिंग होना, और प्रोस्टेट की साइज चेंज होते होते प्रोस्टेट में किसी तरह का एक मास दिखना, इन सब 3 चीज ऐसे होती है यूरोलॉजी में जिसके उनकी चेंजेस को हम टाइम पे पकड़ लेते हैं। सिगरेट स्मोकर्स में किडनी कैंसर ज्यादा कॉमन है। सिगरेट स्मोकर्स में, टोबैको अब्यूजर्स में ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर की कैंसर बहुत कॉमन है। और ये भी देखा गया है कि जो रिसेंट 2019-20 की स्टडीज में प्रोस्टेट कैंसर की चेंजेस स्मोकर्स में प्रोग्रेसिवली स्टेज कैस्केड करता है और बहुत स्टेज प्रोग्रेशन होता है। तो स्मोकिंग एक उस तरह की चीज है जो आप, टोबैको अब्यूज उस तरह की चीज है जिसे अपनी न के बराबर रखे और उसे क्विट करे तो वो बहुत ही
अच्छे लेवल पे है, ऑब्वियसली उसकी प्रोग्रेशन हो चुकी है, कुछ चेंजेस हो चुकी हैं, उन चेंजेस को आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। तो सोनोग्राफी आज बहुत कुछ पकड़ लेती है, किडनी की साइज, किडनी में कोई सूजन या हाइड्रोनेफ्रोसिस, किडनी में स्टोन्स जो एपिडेमियोलॉजिकली बहुत कॉमन होते जा रहे हैं, बिकॉज पानी हमारे डाइट से हटता जा रहा है और हम बहुत कुछ पी लेते हैं लेकिन पानी को मिस कर जाते हैं। तो लिक्विड इनटेक नॉर्मल होना, यूरिन एनवायरनमेंट अंडर सैचुरेटेड होना और किडनी का स्टोन फॉर्मेशन बार बार न होना, ये एक अपने में बहुत बड़ी एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोगों को प्रोत्साहित करते रहते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि आप वंस अ स्टोन फॉर्मर ऑलवेज अ स्टोन फॉर्मर, अपने आप को स्टोन से बचाएं। और किडनी में कोई स्टोन अगर बनता है तो फिर उसकी दो ही इंपॉर्टेंट चेंजेस हो सकती हैं, या तो फिर वो स्टोन धीरे धीरे बढ़ेगा, बढ़ के गिरने की कोशिश करेगा और यूरिनरी पैसेज को ब्लॉक करने की कोशिश करेगा, जिसमें आपको दर्द, पीड़ा, उल्टी, बुखार और खून हो सकता है। दूसरा, न गिरे और न बढ़े तो आपको पता ना चले और स्टोन धीरे धीरे ग्रेजुअली साइज एक्सपैंड करता जाता है। तो या तो साइलेंटली स्टोन बढ़ता जाएगा या आवाज करते हुए गिरेगा और आपको तंग कर सकता है। तो वंस स्टोन फॉर्मर ऑलवेज अ स्टोन फॉर्मर, और इसलिए सोनोग्राफी की टेस्ट हर स्टोन फॉर्मर में हर 6 महीने से 1 साल में की जाती है, ताकि उनको टाइम पे आइडेंटिफाई करें और फिर लिथोट्रिप्सी के द्वारा या फ्लेक्सिबल यूरोट्रोस्कोपी के द्वारा स्टोन्स को बिल्कुल काबू में रखें, उनको क्योर करें और स्टोन्स को बार बार बनने देने के लिए मेटाबॉलिक वर्कअप करते रहे। किडनी की साइजेस में चेंज होना, किडनी में एट्रोफी होना, किडनी में मास होना और सिस्ट फॉर्मेशन होना, किडनी में सूजन होना जो बताती है कि नीचे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रही, इन सब चीजों से आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि किडनी की चेंजेस को हम टाइम पे पकड़ सकते हैं। तो या तो रूटीन हेल्थ चेकअप या फिर किसी तरह की चेंज जो हो रही है जिस चेंज को हम टाइम पे पकड़ लें, बहुत फायदेमंद होगा। कि आपको कोई कंप्लेन है तो आप कृपया बैठे ना। यूरिन में खून जाना हर समय एबनॉर्मल रहा है और यूरिन में अगर ब्लीडिंग होती है तो वो एस्पेक्ट्स क्या क्या हो सकती है, उसमें पहला एस्पेक्ट ये होता है कि किडनी से खून जा रहा है या यूरिनरी ब्लैडर से खून जा रहा है या प्रोस्टेट या यूरेथ्रा से खून जा रहा है। अगर किडनी में से खून आ रहा है तो वो कभी कभी खून आते वक्त अगर क्लॉट बनते हैं तो फ्लैंक में दर्द हो सकता है, और वो फ्लैंक पिन से आइडिया चलता है कि राइट साइड या लेफ्ट साइड से खून आ रहा हो। पहला, जैसे राइट साइड से लेफ्ट साइड से स्टोन नीचे मूव कर रहा तो उस तरह की दर्द या पीड़ा होती है, वैसे हम क्लॉट कोलिक कहते हैं, जिसमें क्लॉट्स निकलते हैं किडनी से, तो पतले सर्पेंटाइन क्लॉट्स होते हैं और पतले पतले क्लॉट्स, थिन क्लॉट्स उस यूरेटर ट्यूब से अगर निकल पाते हैं तो शायद क्लॉट कोलिक या दर्द दे सकते हैं। अगर यूरिनरी ब्लैडर से नॉर्मली खून आ रहा होता है तो उसे हम कंप्लीट हेमेचूरिया कहते हैं, जिसमें खून शुरू से अंत तक पूरा खून ही खून हो सकता है, तो पूरा यूरिन ही खून है, उसमें कोई पार्ट क्लियर होना और कोई पार्ट खून होना कोई जरूरी नहीं है। प्रोस्टेट से खून आना नॉर्मली देखा जाता है बिल्कुल शुरू में और बिल्कुल यूरिन के अंत में, जब आप जोर लगाते हैं और लास्ट पार्ट ऑफ यूरिन को पास करते हैं। प्रोस्टेट याद रहे पुरुषों का ग्लैंड है, ये औरतों में नहीं होता है, और इस ग्लैंड की चेंज हार्मोन रिलेटेड प्रोसेस से होती हैं, और उन चेंजेस को आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है, जो मरीज आज के जमाने में अपनी अवेयरनेस ड्राइव के द्वारा पकड़ लेते हैं और फिर अपने यूरोलॉजिस्ट को टाइम पे मिलते हैं। क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट और एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बहुत से स्ट्रक्चर्स आज सोनोग्राफी के अधीन है और सोनोग्राफी के द्वारा इनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इवन एक्सटर्नल जेनिटेलिया के स्ट्रक्चर जिसमें पेनाइल कॉर्पोरल बॉडीज, जहां पेरोनीज डिजीज देखी जाती है, हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड पे उसके प्लाक को आइडेंटिफाई करना, उसकी कैल्सिफिकेशन को आइडेंटिफाई करना, टेस्टिकुलर स्ट्रक्चर्स में कोई मास होना, कोई गांठ होना और उस गांठ को आइडेंटिफाई कर पाना अपने में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम क्लिनिकली एग्जामिन भी कर सकते हैं और आइडेंटिफाई करने के लिए सोनोग्राफी का मदद लेते हैं। तो इस तरह की स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करना, उसको फिर अनदेखा ना करना और अपने स्पेशलिस्ट यूरोलॉजिस्ट को अपने शहरों में मिलना, ये अपने में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो या तो आप 50 साल के बाद हेल्थ चेकअप कराएं जिसमें आप अपनी यूरिनरी सिस्टम, अपनी सोनोग्राफी, अपनी सीरम पीएसए अगर आप पुरुष हैं तो, और अपनी यूरोफ्लोमेट्री के द्वारा अपने आप को आइडेंटिफाई करें और आपकी कंप्लेंट्स को यूरोलॉजिस्ट को बताएं। या फिर कोई कंप्लेंट्स के द्वारा कुछ पकड़ में आया, जैसे पेट में दर्द था और हमने सोनोग्राफी की और पता चला किडनी में स्टोन था, वो राइट साइड दर्द है और लेफ्ट साइड में भी स्टोन था, हम उसे अनदेखा नहीं कर सकते बिकॉज वो भी वही सिम्टम्स दे सकती जो अलग वाली दे रही थी। यूरिन में खून था और खून को आइडेंटिफाई करके हमने सोनोग्राफी की, उससे पता चला कि किडनी में कोई गांठ है, तो आपके डॉक्टर शायद सीटी स्कैन करेंगे और हम सीटी स्कैन के द्वारा, पेट स्कैन के द्वारा आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये गांठ नॉर्मल नहीं है, ये गांठ कैंसरस है और इसे हम ट्रीट करें। इसलिए मैं आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूं बिकॉज सोनोग्राफी के द्वारा जो चीज हमने पकड़ी, या तो हेल्थ चेकअप में या आपके कंप्लेन के द्वारा, जिसमें किडनी कैंसर देखी, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर देखी और प्रोस्टेट कैंसर देखी, आज मिनिमली इन्वेसिव थेरेपी के द्वारा हम इन सब चीजों को रोबोटिकली क्लियर कर सकते हैं। तो रोबोटिक रेडिकल नेफ्रेक्टोमी या रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी या रेडिकल सिस्टेक्टोमी या फिर पार्शियल नेफ्रेक्टोमी, ये वो सब सर्जरीज हैं जहां पे हम उन होल्स के द्वारा, रोबोटिक पोर्ट्स के द्वारा अंदर घुस करके आइडेंटिफाई करके प्रिसीजन सर्जरी के द्वारा इन्हें क्लियर कर लेते हैं।
पिछले 6-7 साल में जब हम एसआई और एक्सआई मशीन पे कोकिलाबेन हॉस्पिटल पे इस तरह की किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट की सर्जरीज को क्यूरेटिव सर्जरी तक लेके जा रहे हैं, हमें उन सब का योगदान को सैल्यूट करना पड़ेगा जो लोग इसको आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। तो हमारे जनरल प्रैक्टिशनर कलीग्स जो इसे टाइम पर आइडेंटिफाई कर लेते हैं और मरीजों को रेफर करते हैं, हमारे सोनोलॉजी कलीग्स जो इसे टाइम पर आइडेंटिफाई कर लेते हैं और फिर हमें उस स्टेप लैडर पैटर्न पे आइडेंटिफाई करते हुए उसको स्टेज करने का मौका देते हैं, जिसमें हम सीटी स्कैन, एमआरआईज और पेट स्कैन वगैरह यूज करते हैं। स्टोन्स की डिजीजेस, यूरिनरी इन्फेक्शन की डिजीजेस, यूरिन का पूरा खाली नहीं हो पाना, ये सब कुछ सोनोग्राफी बताती है। यूरिनरी ब्लैडर जिसकी अपना एक अलग ही दिमाग होती है, वो ब्लैडर धीरे धीरे भर रही है, जैसे आप और हम अभी बैठे हुए हैं, और भरने के बाद ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन करके यूरिन पास करती है। इस समय ब्लैडर कितना भरा हुआ है, ब्लैडर के अंदरूनी सिस्टम क्या है, उसमें कोई डेब्री है क्या, यूरिन इन्फेक्शन के कारण क्या है, ब्लैडर पूरा खाली क्यों नहीं होता, ब्लैडर की वॉल की थिकनिंग क्या है, इतनी सारी चीजों की जो आंसर्स हमें सोनोलॉजिस्ट बताते हैं, ये सब कुछ हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। पेशेंट्स के सिम्टम्स को कोरिलेट करना, बहुत बार पेशेंट के सिम्टम्स को कोरिलेट करने के लिए हम वो फोकस्ड इन्वेस्टिगेशन करते हैं, बिल्कुल हेल्थ चेकअप नहीं करते। और बहुत बार हेल्थ चेकअप में मरीज अपने रिपोर्ट्स लेके आते हैं, उन रिपोर्ट्स के द्वारा हम फिर क्विज करके, इंटरव्यू करके और उन क्वेश्चंस को निकालते हैं जिसमें उन आंसर्स से द्वारा हम आगे बढ़ पाते हैं। तो फ्रेंड्स, यूरोलॉजी हेल्थ एक पॉजिटिव हेल्थ की तरफ जा रहा है, जहां आज एक सोसाइटी में एक पुरुष, एक स्त्री, एक बच्चा अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकता है। आइडेंटिफाई इन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, सच्चाई जानने के द्वारा होता है। आइडेंटिफाई हर बार गूगल से नहीं होता, लेकिन आपको अगर पता चलता है और आप इसके बारे में जानते हैं तो भागीदार हो और इस पॉजिटिविटी को आगे ले जा करके किडनी के मासेस, यूरिनरी ब्लैडर के मासेस, प्रोस्टेट के मासेस, अल्ट्रासाउंड में जो डायग्नोज हुए, किडनी के स्टोन्स, यूरिनरी ब्लैडर के खाली ना होना, और अलग अलग तरह की जो चेंजेस होती हैं, जिसमें कोई टेस्टिकुलर मास आइडेंटिफाई होना जो गांठ है, और पेनिस के आइगिया में कोई प्लाक दिखता है, तो सोनोलॉजी आज उस लेवल तक जा चुकी है जहां बहुत आगे लेवल तक आइडेंटिफाई हो सकता है। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के द्वारा कुछ आइडेंटिफाई करना, ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड के द्वारा आइडेंटिफाई करते करते बायोप्सी कर पाना, ये सब एक साइंस का वो देन है, या उस लेवल की एक एडवांसमेंट है, रेवोल्यूशन है, जिसको हम तभी कहेंगे ट्रूली वर्दी अगर वो आपके घरों तक पहुंच सका और इस तरह की इंफॉर्मेशन आप सब तक पहुंच सकी कि आप इस इंफॉर्मेशन को यूज करें और अपने हेल्थ को पॉजिटिव रखें। थैंक यू।